इस पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ सागर में हैं, और सागर में जितने भी तीर्थ हैं वो सब गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में हैं। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। कि गुरुदेव आपके चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं। उन चरणों को सदैव मनुष्यों को स्पर्श करना चाहिए। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए वही सद्गुरु है। इस संसार रूपी अंधकार से पार जाने के लिए सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। सद्गुरु के चरण रज को नैनामय कहा गया है, अर्थात ये नैनों के लिए अमृत है। ये ऐसा अप्राकृतिक अंजन है जिसको जितना लगाया जाए ये उतना ही लाभ देगा, क्योंकि राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा, निद्रा ये सब नेत्रों के दोष हैं। ये दोष सिर्फ गुरुदेव के चरण रज रूपी अंजन को लगाने से ही दूर होंगे। बिना गुरुदेव की कृपा के ब्रह्मा और विष्णु का भी कल्याण नहीं हुआ। गुरुदेव की इस चरण रज रूपी अंजन को लगाने से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और कहा है, बंदउ प्रथम महीसुर चरना, ओ बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, हो करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी। ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। कैसे? शास्त्र कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीनास्तमात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। हम सब देवताओं के अधीन हैं। और देवता किसके अधीन है? देवता ब्राह्मणों के अधीन है। क्यों? देवताओं को शक्ति किससे मिलती है? देवताओं को शक्ति मिलती है मंत्रों से। मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। तो देवताओं को शक्ति पहुंचाने वाले कौन हुए? ब्राह्मण हुए। जो ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो देवताओं को भी शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण सदैव ही पूजनीय होते हैं। और कहा है, समत परो हम द्विज देव देव, कि ये ब्राह्मण हमसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये हमें भी शक्ति देते हैं। ब्राह्मणों की वंदना के बाद संतों की वंदना करते हैं और कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण मय फल जासु, गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर चित्र धरावा, जो सही दुख पर
जेहि जग जस पावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे कपास उज्जवल होता है, वैसे ही संतों का जीवन भी उज्जवल होता है। ये संतों का जीवन बिल्कुल कपास की तरह होता है। संतों का जीवन विषयों में आसक्त नहीं होता। जैसे कपास को तोड़ो मरोड़ो, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करो, अंत में कपास से क्या बनता है? वस्त्र बनते हैं जो कि तन ढकने के काम आते हैं। वैसे ही संतजन होते हैं, ये चाहे किसी भी स्थिति में रहे सदैव सुख देते हैं। कहते हैं सोने को आग में तपाओ, घीसो तरोड़ो मरोड़ो, अंत में वो चमकेगा, उसकी चमक कहीं नहीं जाएगी। वैसे ही संत जन भी होते हैं, चाहे ये जिस भी परिस्थिति में रहें, वो सदैव सुखदायी ही होते हैं। संत संगति की तो इतनी महिमा है कि तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल पे किय तत्काला, मज्जन फल पे किय तत्काला। ताक होहि पिप बक उमराला, पिप बक उमराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई। सतसंगति मही मानहि गोई, सतसंगति महि मानहि गोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजय बिहारी। उदीन दयाल हृदय संभारी, हरहु नाथे संकट भारी। कोयल जैसे संत का संग पाकर कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुले हंस बन जाते हैं। सट सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ तक कि लोहार के घर में पड़ा वो कुधातु लोहा भी पारस रूपी संत का संग पाकर सोना बन जाता है। संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। इस संसार में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो परोपकार के लिए जीता है केवल उसी को मानते कि ये जीता है। और परोपकार के लिए कौन जीता है? परोपकार के लिए केवल संत जीते हैं। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो संत कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं आ सकता और राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब जीवन में संत की और सत्संग की प्राप्ति होती है। संत यदि अच्छी संगत में रहते हैं तो अपना स्वभाव दिखाते हैं, और यदि दुर्भाग्यवश वो बुरी संगति में भी चले जाएं तो वो उसी प्रकार चमकते हैं जैसे नाग के फण पर मणि चमकती है।